हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग भारतीय संविधान की या भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में कहां तक पहुंच चुके थे। तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है कि मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे और मुख्यमंत्री का पार्ट नंबर 2 अर्थात मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 165 की ओर और वहां पर आपको मिलने वाला है क्या, तो आपको मिलेगा महाधिवक्ता। ठीक है, जिस तरह से अनुच्छेद नंबर 76 में संघ के लिए, जिस तरह से अनुच्छेद नंबर 76 में संघ के लिए महान्यायवादी हुआ करता था अटॉर्नी जनरल, उसी तरह से यहाँ पर रहेगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा जो महाधिवक्ता, वहां पर था महान्यायवादी। जो काम महान्यायवादी का है सेम टू सेम फोटो कॉपी वही उठा कर ला दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 76 के अनुसार जो महान्यायवादी पढ़े वही वाला हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 165 में। और उसमें क्या पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद नंबर 165 में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता में हम लोग कौन से अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद नंबर 165 165। चलिए देखिए, आज की हमारी कक्षा होगी महाधिवक्ता। आज की हमारी कक्षा होगी महाधिवक्ता। आज की कक्षा होगी महाधिवक्ता की। और इस महाधिवक्ता की चर्चा कहाँ मिलती है, तो इस महाधिवक्ता की चर्चा आपको मिलने वाली है अनुच्छेद नंबर 165। अनुच्छेद 165 में आपको किसकी चर्चा मिलेगी, तो अनुच्छेद नंबर 165 में महाधिवक्ता की चर्चा है। तो महाधिवक्ता के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता के बारे में क्या क्या देखना है तो उसको तो देखेंगे, लेकिन महाधिवक्ता को आगे देखते हैं कि महाधिवक्ता की चर्चा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को देखना क्या क्या है, तो महाधिवक्ता के बारे में हम लोग देखने वाले हैं पहला वाला कि महाधिवक्ता की किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। तो आपके सामने बता दिया हमने कि महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, महाधिवक्ता की क्या होगी, योग्यता। फिर इसके बाद देखना है महाधिवक्ता की शपथ। फिर इसके बाद देखना है कार्य। पहले देखेंगे वर्णन, योग्यता, शपथ, कार्य। इतना चीज देखेंगे हम लोग किसके बारे में, महाधिवक्ता के बारे में। आइए देख लेते हैं, तो महाधिवक्ता की चर्चा किसमें है, तो महाधिवक्ता का वर्णन किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद नंबर 165 में मिलता है। वहां पर भी बता दिए और यहाँ पर भी। ठीक है, महाधिवक्ता की चर्चा या महाधिवक्ता का वर्णन कहां पर मिलता है, अनुच्छेद नंबर 165 में। यह किसके समान है, तो यह समान किसके है, तो जिस तरह से आपको महान्यायवादी मिला था, क्या मिला था, महान्यायवादी। जिस तरह से आपको महान्यायवादी मिला था किस अनुच्छेद में, 76 में, उसी तरह से आपको अनुच्छेद नंबर 65 में किसका वर्णन मिलेगा, तो अनुच्छेद नंबर 65 में महाधिवक्ता का वर्णन मिलेगा। यह क्या होता है, तो भारत सरकार का महान्यायवादी क्या होता है, तो भारत सरकार का सरकारी वकील होता है। लेकिन राज्य सरकार का सरकारी वकील कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार का सरकारी वकील कोई होता है तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे इसके बारे में, और कुछ इसके बारे में जो मिलने वाला है उसको देखेंगे। तो अगला वाला हमने क्या बताया है, अगला वाला क्या पढ़ने वाले हैं, योग्यता पढ़ेंगे। अगली वाली क्या पढ़ेंगे, योग्यता। योग्यता क्या होती है, जिस प्रकार से शिक्षक बनने के लिए योग्यता है, पुलिस बनने के लिए योग्यता है, दरोगा के लिए योग्यता है,
लेक्चरर टीचर के लिए योग्यता है, प्रधानमंत्री के लिए योग्यता है, उसी प्रकार से इस महाधिवक्ता और महान्यायवादी की योग्यता है। महान्यायवादी की योग्यता हमने आपको अनुच्छेद नंबर 76 में पढ़ाया था। जब हमने महान्यायवादी को पढ़ाया था 76 में, उसी प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 165 अर्थात 165 में आपको किसकी, तो महाधिवक्ता की क्या पढ़ना है, योग्यता पढ़नी है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब बारी बारी से देखने का काम करते हैं, ठीक है। अब महाधिवक्ता की योग्यता के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद शपथ देख लेंगे, फिर इसके बाद शक्ति एवं कार्य देख लेंगे, फिर नियुक्ति देख लेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए देख लेते हैं महाधिवक्ता की क्या योग्यता, चलिए देख लेते हैं। तो महाधिवक्ता की योग्यता क्या होगी, इसको देखते हैं। योग्यता, महाधिवक्ता की योग्यता बहुत ज्यादा नहीं है, इसको देखते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता की योग्यता क्या है, तो महाधिवक्ता की योग्यता में दो चीज, पहले सबसे अच्छी चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। आइए देखिए महाधिवक्ता की योग्यता में देखते हैं। हमने बताया था कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का क्या न्यायाधीश, जितनी योग्यता उसकी होती है इतनी योग्यता इसको रखना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया दोस्त। आइए देखिए हमने बताया क्या योग्यता में हमने बताया था सबसे पहली बात कि योग्यता में हर एक योग्यता में आपको पहला वाला बताना है कि जो महाधिवक्ता बनने जा रहा हो, पहला बात वह क्या हो, जो महाधिवक्ता बनने जा रहा हो वह क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहला बात, जो महाधिवक्ता बनने जा रहा हो वह भारत का क्या हो, नागरिक हो गया। पहला वाला बात तो आपको यह बताना है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा वाला बताना है कि वह किसी भी न्यायिक पद पर 10 वर्षों तक रहा हो, कम से कम 10 वर्षों तक रहा हो। दो योग्यता, पहला वाला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वाला वह भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रहा हो, कब वर्ष तक, 10 वर्ष तक। तथा तीसरा वाला मिलेगा कि वह भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। आपको समझना है यह कि एक भारत के राज्यों का हर एक राज्य में एक क्या होगा, महाधिवक्ता होगा, जो राज्य सरकार को क्या काम करेगा, तो यह राज्य सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा। भारत सरकार को नहीं, राज्य सरकार को क्या करेगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा। प्रदान करने के लिए इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिला, अनुच्छेद नंबर 165 में। इसकी योग्यता को हमने देखा कि इसकी योग्यता क्या है, तो वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक रहा हो। दूसरा वाला, तीसरा वाला 10 वर्ष तक कम से कम किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो, या किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो 10 वर्ष तक, या तो वह भारत का नागरिक हो। लेकिन यह तो थी उसकी क्या योग्यता, लेकिन इन सभी बातों की जो चर्चा है, इन सभी बातों की जो चर्चा है वह कहाँ मिलती है, तो अनुच्छेद नंबर कितना में,
217 में मिलेगी, अनुच्छेद नंबर 217 में। और 217 में मिलेगी तो 217 के चौथा क्लाज में मिलेगी, अनुच्छेद नंबर 217 के क्लाज नंबर 1, 2, 3 में। क्लाज नंबर 200 अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 217 के क्लाज नंबर 3 में जो बात लिखी गई है वही बात किसकी योग्यता है, महाधिवक्ता की योग्यता है। ठीक है, चलिए आगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति पढ़ लिए और योग्यता पढ़ लिए, तो अब इसकी नियुक्ति देखते हैं। हो गया, तो इसकी नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी नियुक्ति देखेंगे। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आवश्यकता किसको है, पहली बात आती है। बताइए, राज्य का संवैधानिक प्रधान यानी औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राज्य का औपचारिक प्रधान होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। तो जरूरत किसको है, अभी बताइए हमको, सहायता किसको चाहिए, राज्यपाल को चाहिए। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है मेरे दोस्त, राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 165 के तहत। लेकिन किस शक्ति के तहत करता है, तो कार्यपालिका शक्ति के तहत। ये नियुक्तियां किस शक्ति के तहत करता है, तो यह नियुक्ति कार्यपालिका शक्ति के तहत करता है। कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। किस शक्ति के तहत करता है, अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं। आइए देखिए, इतना तो हमने जाना इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, योग्यता को देखा हमने, फिर इसके बाद क्या देखा, नियुक्ति देखा, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आगे देखिए, इसकी चर्चा या वर्णन हमने बता दिया। तो अब इसका क्या देख लेंगे, महाधिवक्ता के कार्य देखेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता का काम क्या है, इसको रखा क्यों जाता है, क्या यह नहीं रहेगा तो राज्य का शासन नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं। तो इसकी अनुपस्थिति या उपस्थिति से क्या फर्क पड़ता है, उसको देखने वाले हैं। तो इसके कार्य देखेंगे। ठीक है, तो महाधिवक्ता के कार्य, महाधिवक्ता के कार्य, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि राज्यपाल को कानूनी सहायता प्रदान करना। किसको, राज्यपाल को क्या, कानूनी सहायता प्रदान करना। अब कहिए राज्यपाल को क्या काम है, तो राज्यपाल के अंदर, राज्यपाल के अंतर्गत औपचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं या संवैधानिक रूप से नहीं, औपचारिक रूप से राज्यपाल को या राज्यपाल का जो राज्यपाल है औपचारिक रूप से मुखिया होता है राज्यपाल। किसका, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का। ठीक है, विधान मंडल का औपचारिक प्रधान कोई होता है तो राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से संसद का औपचारिक प्रधान कोई हुआ करता था राष्ट्रपति, तो उसी प्रकार से विधान मंडल का या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का कौन प्रधान होता है या मुखिया कौन होता है औपचारिक, तो उसका नाम है राज्यपाल, गवर्नर जनरल। तो अब हमको बताइए, जो नियुक्ति किया राज्यपाल महाधिवक्ता की, वह किसके बारे में या किसके बारे में बताएगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा या विधिक सहायता प्रदान करेगा। कानूनी सहायता को ही विधिक सहायता कहते हैं। विधिक सहायता प्रदान करेगा, और वह विधिक सहायता किसको प्रदान करेगा, तो वह विधिक सहायता किसको प्रदान करेगा, तो वह विधिक सहायता राज्यपाल को प्रदान करेगा। और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान है। और कार्यपालिका शक्ति को बनाने के लिए कानून कहां बनाया जाता है, विधानमंडल में। तो विधानमंडल में भी जितना कार्य होगा, विधानमंडल में बैठक होगी, क्या विधानमंडल की बैठक में
यह महाधिवक्ता हिस्सा ले सकता है? तो आपको लिखना होगा कि जो आपका महाधिवक्ता होता है यह विधानमंडल, किसमें? तो विधान मंडल की बैठक में, विधानमंडल की बैठक में हिस्सा ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, परंतु इसे मत का अधिकार नहीं प्राप्त है, मत का अधिकार नहीं प्राप्त है। इसका मतलब समझिए, मत का अधिकार नहीं प्राप्त है। अब देखिए, हमने बताया था कि जिस प्रकार से संसद होती है उसी प्रकार से विधानमंडल होती है, उसी प्रकार से क्या होती है? विधानमंडल होती है, विधानमंडल। इस विधानमंडल में कितने लोग होते हैं? तो एक तरफ होती है विधानसभा, एक तरफ होती है विधान परिषद, एक तरफ होता है गवर्नर जनरल। जिसमें विधान परिषद नहीं होती है उसमें केवल गवर्नर जनरल और विधानसभा मिलकर विधानमंडल का निर्माण कर देते हैं। आगे देखिए, यदि राज्य में कानून का निर्माण करना होगा या विधि का निर्माण करना होगा, कहां पर? राज्य में क्या करना होगा? विधि का निर्माण। यदि राज्य में विधि का निर्माण करना होगा तो उस राज्य में विधि के निर्माण के लिए या विधि की निर्माण की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए या विधि की निर्माण की क्रिया का क्रियान्वयन करने के लिए आपको एक ही स्थान प्राप्त है, उसका नाम है विधान मंडल। आपको उस विधान मंडल में क्या करना होगा? जाना पड़ेगा। और जब विधान मंडल में जाएंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा? प्रस्ताव पारित कराना होगा। और उस जो है कि बैठक चलेगी, उस बैठक में जो आपका महाधिवक्ता है, उस बैठक में जो आपका महाधिवक्ता है बैठक में हिस्सा ले सकता है, परंतु जब उस पर वोट देने की बारी आएगी कि कितने लोग इस प्रस्ताव में सहमत हैं और इस प्रस्ताव में सहमत नहीं है, तो जो लोग इस प्रस्ताव से सहमत रहेंगे वो लोग वोट देंगे, वोटिंग करेंगे, और जो लोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं रहेंगे वोटिंग नहीं करेंगे। तो क्या महाधिवक्ता उस प्रस्ताव से सहमत होकर भी, सहमत होते हुए भी या होकर भी क्या उस प्रस्ताव पर वोटिंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि यह बंदा यानी महाधिवक्ता, यह बंदा यानी महाधिवक्ता आपके विधान मंडल का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? न ही यह विधानसभा से कहीं से जीत कर आया है, न ही विधान परिषद से। इसको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। इसको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और नियुक्त किसने किया है? तो ये राज्यपाल चचा ने किया है। किसने किया है? राज्यपाल चचा कहेंगे कि ए बबुआ सुन, चल जल ले, हमारे घरे काम है बड़ी, हमारे कोई केस आवेले, हम लोग के देख ना पाइला, ओके देखे के काम करे के, ओके देखी के तो कही कि तो के हम ठीक ठाक जानते हुए कानून ना, कानून जानते हुए तो चल, हाँ तो के नियुक्त कर देवा, तो के पैसा वैसा कुल दे, कौन दिक्कत? जब पैसा वैसा दिया तो के दियाई तो तू हमारा केसिया देखल करिए, हम बड़ी एकदम मर्डर कैले, हाई कैले, हाउ कैले, कोनो बार के छीन लेनी, पैसा छीन ले, कोनो को गहना, कोनो को मंगलसूत्र चोरा के लेके भागल है। जब भागे तो आपके ऊपर केस चलेगी, अर्थात ठीक है। आइए देखिए, बाद में मिलते हैं। चलिए दोस्त, तो यह रही महाधिवक्ता की चर्चा और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।